सरफराज खान जिसकी हर तरफ धूम ही धूम है इस वक्त पूरे इंडिया में, जिसको बहुत देरों बाद मौका मिला। चले देर आए दुरुस्त आए, बहुत कोशिश करते रहे ये लोग कि अपनी किसी तरह भी टीम इंडिया में सिलेक्शन करवा लें, और कोशिश जारी रही और एट लास्ट कामयाब हुए। लास्ट टेस्ट मैच में सरफराज खान टीम के 15 रुकनी टीम में हिस्सा जरूर थे, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना सके थे। लेकिन इस बार प्लेइंग 11 में उन्होंने जगह बनाई और उस लड़के ने परफॉर्मेंस दी। पहले मैच में पहले इनिंग में 60 रन के लगभग स्कोर किया, 60 प्लस स्कोर किया। बैड लग रही, रन आउट हो गए। दूसरी इनिंग में भी 60 के लगभग स्कोर किया और नॉट आउट रहे। ये लड़का यूपी से ताल्लुक़ रखता है, मुंबई में खेलते हैं। जायसवाल भी यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं और मुंबई की तरफ से खेलते आए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों में बहुत अच्छी हमनगी नजर आई। जब जायसवाल 200 के लगभग के करीब थे, तो इन्हीं की जो वॉइस आवाज़ आ रही थी जो माइक्रोफोन से, तो उस पर सरफराज से जायसवाल ने कहा कि बस रन लेके देख के भागना। तो उस पर सरफराज ने कहा कि हाँ हाँ मैं देख लूँगा, आप आराम से रन लेना, जल्दबाजी नहीं करना। और उसके बाद जब जायसवाल ने शॉट खेल के सिंगल बनाने की कोशिश की, तो जिस तरह की सेलिब्रेशन दोनों एंड से, यानी कि एक तरफ तो जायसवाल ने अपना बल्ला उठा के भागते हुए कि उधर उनकी डबल सेंचुरी थी, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस सरफराज खान की तरफ से दूसरे एंड से आया, उसने भी बल्ला उठा के जो खुशी का इजहार किया और रन भागे। जिस तरह के सरफराज ने डबल से खुशी सरफराज को इतनी थी कि डबल सेंचुरी जैसे लगा था सरफराज ने खुद की, लेकिन ये जो जुए खुशी उनके अपने लिए नहीं बस बल्कि जायसवाल के लिए थी, जिसने ये दूसरी बार डबल सेंचुरी बनाई इंडिया में और इसी सीरीज़ में दूसरी डबल सेंचुरी बनाई थी। तो ये जो जेस्चर था, ये जो रिस्पांस था एक डेब्यूटेंट की तरफ से, बहुत बड़ा था, जिसपे पूरी सोशल मीडिया पे एक वाह नज़र आई। और सरफराज की बैटिंग का, खास तौर पर अगर सरफराज की बैटिंग की बात की जाए, तो मैं विक्रांत गुप्ता को सुन रहा था कि विक्रांत गुप्ता के सरफराज ने जिस तरह बैटिंग की और जिस तरह स्पिन को खेला है और जिस तरह उस लड़के ने खड़े खड़े खेला है, उसको लगता है, विक्रांत गुप्ता को लगता है कि ये सरफराज खान जो है ये जावेद मियांदाद जैसी इसको याद दिला दी। जैसे कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बेहतरीन लेजेंडरी बैट्समैन सर जावेद मियांदाद बैटिंग करते थे, उसी तरह जो सरफराज खान है वो बैटिंग करते हैं जावेद मियांदाद की तरह और आराम से स्ट्रोक्स खेलते हैं और ना ज़्यादा फुटवर्क की टेंशन नहीं होती। आराम से स्पिन को खेलने जानते हैं सरफराज खान। और सरफराज खान एक बहुत बड़ा टैलेंट टीम इंडिया को मिल गया है, और अगर इसको सही से यूटिलाइज़ किया गया तो सरफराज खान एक बहुत बड़ा नाम हो सकता है। अब आप ये सोचें कि इतने बड़ा जर्नलिस्ट यानी विक्रांत गुप्ता ये बात सरफराज खान के लिए कर रहा है कि सरफराज खान की बैटिंग के अंदाज से इनको याद आ गई कि जावेद मेहता इस लेजेंड इस तरह की बैटिंग किया करते थे पाकिस्तान के। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सरफराज खान जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में खेलते देते चले आ रहे थे और बहुत दिनों से आँख जैसे कि ना आँख का तारा नहीं हो पा रहे थे सेलेक्टर्स के लिए की नज़र में, कप्तान की नज़र में, बीसीसीआई की मैनेजमेंट की नज़र में, लेकिन मीडिया बार बार जोर देता रहा। इवन मैंने सुनील गावस्कर को भी कभी बयान पढ़ा था कि सरफराज खान को इसलिए नहीं सिलेक्ट कर रहे कि सरफराज खान की जो फिजिक है, यानी उनका जो थोड़ी सी हैवी हेल्दी सी है, थोड़े से मोटे से हैं और वो अप टू नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो सुनील गावस्कर को मैंने एक जगह पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि क्या बीसीसीआई को मॉडलिंग करवानी है या कोई मॉडल चाहिए जो उनको उनकी फिजिक के ज़्यादा परवाह हो रही है, उनको एज अ बैटर चाहिए, एज अ बैट्समैन चाहिए, एज अ प्लेयर चाहिए, या एज अ मॉडल चाहिए जिसको आपने एक अच्छे से एक किट पहनानी है जो वो स्लिम और स्मार्ट लगे, या फिर उससे बैटिंग करवानी है, उससे रन करवाना है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। वो एक लेजेंड सुनील गावस्कर ने बहुत बड़ी बात की थी जब सरफराज खान को बार बार इग्नोर किया जा रहा था और सिलेक्ट कर नहीं किया जा रहा था, और वजह ये बताई जा रही थी उनकी फिजिक, उनकी बॉडी की फिजिक के वो मोटे हैं और एक्स्ट्रॉर्डनरी मोटे हैं। इस पे जब लेजेंडरी ने ये बात की तो बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि आपने प्लेयर से काम लेना होता है। उन प्लेयर का काम है, अगर वो बैट्समैन है तो उसके बैट से रन हो, बॉलर है तो जो उसको बॉल दी जा रही है उस पर वो विकेट हासिल करे। आप उसकी फिजिक पे ना जाए, उसकी फिटनेस लेवल इज इम्पॉर्टेंट है। अगर वो फिट है तो वो क्रिकेट खेल सकता है। अब उसकी फिजिक ऐसी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। कोई सच बात है, सुनील गावस्कर ने बिल्कुल सही कहा था कि आपको क्या उससे मॉडलिंग करानी है, और बहुत सही बात थी। और सरफराज ने अपने डेब्यूटेंट में जिस तरह परफॉर्मेंस दी है बहुत क्लास थी। उसके उनके फादर, उनकी वाइफ, उनके सब नज़र आ रहे थे। उनके फादर तो शायद एक पूरी एक अकेडमी टाइप खोल के बैठे हुए हैं। अकेडमी से मुरादी के पूरे वो बनाया हुआ उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के एरिया,
जहाँ लड़के बाकायदा, मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ वो लड़कों को एक पूरा टास्क देते थे कि तुमने इस लाइन पे बॉल करना है, उस लाइन पे बॉल करना है, समझो कि ये ओवर चल रहा है, इस पे इसको इतना रन देना है, इसको इस लाइन पे बॉल दो, ताकि ईजी नहीं हो सरफराज खान के लिए। सरफराज खान के लिए हर बॉल, हर स्टैंडर्ड की बॉल प्रैक्टिस में ही नज़र आ रही हो, कि उसको प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहा हो। वो नज़र आया, इस लड़के ने प्रैक्टिस की उसी अंदाज में, उसी सिचुएशन के लिहाज से, और बहुत अच्छी बैटिंग की इंग्लैंड में। और अब ये सरफराज खान का टास्क ये है कि अगले 2 मैचेस में सरफराज कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस लड़के के बारे में मैं बहुत दिनों से सुन रहा था, पूरी इंडियन मीडिया भरा पड़ा था कि इसको मौका दिया जाए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े लेजेंड इसके बारे में बात कर रहे थे, अब उसको मौका मिला है और उससे परफॉर्म भी करके दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये लड़का आगे चल के कंसिस्टेंट रहता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हैट्स ऑफ टू सरफराज खान। सरफराज खान के वालिद साहब के लिए भी बहुत बहुत जो है बड़ी बात है कि उनके लड़के ने जितनी मेहनत उन्होंने की थी, उनके लड़के ने जवाब, और डोमेस्टिक में तो वो दे ही रहा था, उसने अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आके, वो भी ख़ास तौर पर रेड बॉल क्रिकेट में आके, जो बहुत बड़ी क्रिकेट होती है रेड बॉल क्रिकेट, उसमें आके अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर सरफराज रन आउट नहीं होते पहले इनिंग में, तो सरफराज अपने डेब्यूट मैच की पहली इनिंग में ही सेंचुरी कर डालते। लेकिन वो लक थी, नसीब की बात थी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि रोहित शर्मा को जो है वो इनिंग डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए थी, सरफराज खान की सेंचुरी के तक का वेट करना चाहिए था। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि जब रोहित शर्मा गैलरी बैल्कोनी जो भी किया, उस पर आके उन्होंने बुलाने की कोशिश की थी कि आ जाएं और डिक्लेयर करें, तो नीचे खड़े जो क्राउड थे वो सब लोग ना करके इशारा कर रहे थे कि नहीं नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं करो, सरफराज खान को सेंचुरी की तरफ जाने दो। लेकिन एक रूल है, इट्स अ लाइफ, क्योंकि आपने मुल्क को देखना होता है। अभी तो उसका कैरियर शुरू हुआ है, नो डजेंट मैटर, वो बाद में भी जाके बड़ी बड़ी स्कोर कर सकता है। सिचुएशन के लिहाज से उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इंग्लैंड इतनी जल्दी बुरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी सेम डे। तो उन्होंने अपने जो रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था, वो यही था कि 1.5 दिन कम से कम उनके मिले, बॉलर्स को मिले इंग्लैंड को आउट करने के लिए। वो तो नसीब अच्छी थी कि वो पूरे ही उसी दिन आउट हो गया, 5वें दिन मैच नहीं गया। लेकिन उन्होंने बहुत सही फैसला किया था रोहित शर्मा ने, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, आज भी क्रिटिसिज्म इमरान खान पर होती है कि शायद माजी में इमरान 199 पे जावेद मियांदाद शायद बैटिंग कर रहे थे, या 190 पे बैटिंग कर रहे थे, उस पर इमरान खान ने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिक्लेयर कर दी थी ताकि उनको जल्द से जल्द आउट किया जाए। उस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया था कि इमरान ने जावेद मियांदाद की 200 नहीं होने दी थी। तो यार सिचुएशन है, सिचुएशन आती जाती रहती। इसी तरह भी रोहित शर्मा ने अगर सरफराज खान को 60 के प्लस में का स्कोर था, उस पर इनिंग डिक्लेयर कर दी तो कोई बात नहीं, अभी तो पूरा करियर पड़ा है और सरफराज खान के लिए। उन्होंने टीम का सोचा, और जाहिर है वो अपनी टीम इंडिया का सोचा था, तो वही इसी वजह से रिजल्ट भी उनको मिला। तो हैट्स ऑफ टू सरफराज खान। आप इसी तरह ये परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो उनके लिए आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी है, बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े कांधों पे जिम्मेदारियां हैं सरफराज खान के लिए। उसकी वजह यह है कि केएल राहुल की एब्सेंस हो गया, सैयद की एब्सेंस हो जाए, विराट कोहली की एब्सेंस हो जाए, इस पे ये लोग लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं यंगस्टर, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना यह है कि चौथा टेस्ट मैच किस किस फ्रेम ऑफ माइंड से उतरती है टीम इंडिया और बेसबॉल क्रिकेट वाले। क्योंकि अगर टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई तो बेसबॉल ने बख्शा नहीं है। लेकिन अगर बेसबॉल ने अपना अंदाज नहीं बदला और अपने मिडिल ऑर्डर के प्लेयर नहीं बदले, तो इंग्लैंड के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।